XML साइट मैप एरर नॉर्मली आता है योस्ट एसईओ की जो XML साइट मैप एरर है। और तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, याद रखें ये ज़रूरी नहीं कि योस्ट एसईओ के XML साइट में भी ये एरर आए। ये एरर वर्डप्रेस की कोई और अगर आपने कोई साइट में की प्लगइन लगाया है तो उसमें भी एरर आ सकती है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए और जो नॉर्मली मैं तरीका अपनाता हूँ वो भी लगा के देखा। जैसे फंक्शन डॉट पीएचपी में अगर कोई वाइट स्पेस है तो उसको हटाना है, WP कन्फिग में लगा अगर कहीं पे है तो उसको हटाना है। प्लगइन में भी जाके चेक किया, वहाँ पे भी कोई इस तरह की वाइट स्पेस नहीं थी। ये सारे ढूंढने के बाद सब कुछ जो है चेक करने के बाद भी ये सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन काम नहीं आया। बहुत सारे वीडियोस को भी मैंने देखा लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो एरर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नहीं, हाँ देखिए इस तरह की एरर आती है। आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि दिस पेज कंटेंट्स फॉलोइंग एरर्स, एरर लाइन नंबर 2 कॉलम ई। तो नॉर्मली होता क्या, एक वाइट स्पेस रह जाती है जिसकी वजह से XML में एरर आती है। ये कहाँ पे होता है मैं दिखाता हूँ। योस्ट एसईओ में क्लिक करिए आप जनरल में, और उसके बाद में आप जाइए फीचर्स के अंदर। फीचर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको XML साइट में, ठीक है। वो क्वेश्चन मार्क जो छोटा सा दिख रहा है उस पर क्लिक करें और उसके बाद राइट क्लिक में कर रहा हूँ इसको, और क्लिक करने के बाद मैं इसमें ओपन करता हूँ और देखिएगा कि ये एरर दिखाई देती है। प्रॉब्लम ये होता है कि ये अगर एरर होती है तो आप वेबमास्टर में जहाँ पे सबमिट किया जाता है ये XML साइट में आपका एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये एरर होती है। तो इसको इस वीडियो के थ्रू मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप ये एरर को फिक्स कर सकते हैं। और याद रखें कि ये मैं जो आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये लास्ट उपाय है नॉर्मली। और पहले जो है आपको ये देखना है। तो देखिए मैं कुछ स्टेप्स आपको दिखाता हूँ कि पहले आपको क्या करना है कि फंक्शन डॉट पीएचपी में रिमूव वाइट स्पेस, जो वाइट स्पेस अगर फंक्शन डॉट पीएचपी में चाहे तो वो टॉप में हो या बॉटम में हो, दोनों में से कोई भी जगह पे हो तो उसको आपको हटाना है। और अक्सर ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है, लेकिन मेरे केस में शायद प्रॉब्लम कुछ और है। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रही है और ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो, तो उसका मैंने एक फुल प्रूफ मेथड लगाया है और जो आराम से काम किया मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको भी अगर फ्यूचर में ऐसा हो तो आप देख सकते हैं। WP कंटेंट में जाएंगे और जाने के बाद अभी मैं थीम्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे देखिए चाइल्ड थीम आ रही, इस चाइल्ड थीम में जाएंगे, फंक्शन डॉट पीएचपी में जाके क्लिक किया, एडिट, और फिर मैं चेक करता हूँ कि हाँ वाइट स्पेस है। तो बॉटम में मैं जा रहा हूँ इस हमारा फंक्शन डॉट पीएचपी में, और आप देख सकते हैं कि ऐसे तो देखिए वाइट स्पेस हमारे इस फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल में नहीं है। लेकिन नॉर्मली देखिए प्रॉब्लम इस तरह से होती है, वाइट स्पेस यहाँ पे नीचे हो सकती है ऐसे। अगर हो तो सबसे पहले आप उसी को दूर करें और हायर चांसेस है, 99% चांस है कि आपका प्रॉब्लम वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में वो फिक्स नहीं हुआ। अच्छा, ये तो बॉटम की बात थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टॉप में भी ये प्रॉब्लम हो, मतलब स्पेस जो है ऐसे होगा। देखो आप अगर एंटर मारे तो देखिए ऐसे भी स्पेस हो सकती है। अगर एक स्पेस ऊपर में रह गई तो भी ये एरर आ सकती है, तो उसको भी आप दूर करें अगर ऐसा हो। तो मेरे केस में वो प्रॉब्लम नहीं था। तो इसके बाद देखिए मैं अभी जो है इसका जो पेरेंट थीम है हमारा, उस पेरेंट थीम में जाऊंगा और उसमें भी चेक करता हूँ उसके फंक्शन में भी कि क्या कोई वाइट स्पेस है। तो फंक्शन डॉट पीएचपी फंक्शन हाँ ये है फंक्शन डॉट पीएचपी। यहाँ पे मैं गया और चेक किया कि टॉप में भी देखिए कोई वाइट स्पेस नहीं और बॉटम में भी कोई वाइट स्पेस नहीं, उसके बाद भी ये एरर नहीं जा रही है। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप है WP config डॉट php config डॉट php। वहाँ पे मैं जाके चेक करूँगा, आप भी वहाँ जाके चेक करें कि क्या ऊपर या नीचे कहीं पे वाइट स्पेस रह गई है। अगर हो तो उसको आप हटाएं। मेरे केस में अभी मैं जा रहा हूँ उस फाइल में, ये नहीं यार, हाँ एक्चुअली इस दोस्त से पैनल खुला इसलिए प्रॉब्लम हो रही है हमारी। अब यहाँ पे जाएंगे, अभी चलते हैं। वो होता कहाँ है, रूट फोल्डर में होता है। रूट फोल्डर में गए WP config के अंदर, एडिट में गया, एडिट, और
तो मैं एक्चुअली WP कॉन्फ़िग आपको नहीं दिखाया क्योंकि उसमें डेटाबेस का कनेक्शन होता है, तो सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैं चेक कर लिया उसमें कोई तरह की एरर नहीं थी, मतलब वाइट स्पेस नहीं थी। तो जो थर्ड स्टेप है वो है एक्टिवेट डीएक्टिवेट प्लगइन। कौन सा प्लगइन? तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट आपको मान लिया जाए कि पास 8-10 प्लगइन है, तो उसको एक एक करके डीएक्टिवेट करिए और चेक करिए कि किसी वजह से, जैसे वो डीएक्टिवेट करने के बाद देखें कि एरर हट गई, मतलब प्रॉब्लम उसमें है। लेकिन मेरे केस में तकरीबन 40-50 है, तो मैं उसको एक एक करके डीएक्टिवेट एक्टिवेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो इसमें से कौन सा है, खास करके इसमें लार्ज प्लगइन है हमारा, जैसे मान लो वो कॉमर्स सब्सक्रिप्शन है, वो कॉमर्स का है, और भी काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। तो एक एक करके सबको डीएक्टिवेट करना फिर चेक करना, मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो लास्ट, हाँ एक चीज़ है कि आपको पहले function.php में चेक करना है, WP config में, और एक्टिवेट डीएक्टिवेट, ये तीनों अगर मान लिया जब 4-5 प्लगइन है, 10 प्लगइन है, छोटा है, तो आप ये तीनों पहले उपाय लगा के देख लीजिए। अगर आपका काम कर जाए तो अच्छा है, और नहीं तो मैं जो आपको मेथड दिखाने जा रहा हूँ वो मेथड है, वो हायर चांसेस है कि वो काम करेगा ही, क्योंकि वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट के थ्रू स्कैन कर लेता है, स्कैन करके जो वाइट स्पेस होती है उसको हटा देता है। हालांकि ये एक एडिशनल फाइल क्रिएट करना पड़ता है जो अननेसेसरी है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है और ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो रहा हो तो ये लास्ट रिजल्ट की तरफ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो काम ना करे। तो देखिए वाइट स्पेस fix.php मैंने एक फाइल बनाई है जिसके अंदर स्क्रिप्ट है कुछ, वो स्क्रिप्ट देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्क्रिप्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए वहाँ पे ढूंढ रहा प्रेगमेज करके कि वाइट अगर वहाँ पे है WP कंटेंट या फिर कहीं भी ये सब में, तो उसको पूरा ढूंढ के निकालता है और उसको वहाँ पे हटाता है वो इस तरह से। तो ये कोड याद रखना मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इस फाइल को हमें क्या करना है, index.php में जाके हमें इंक्लूड करना है। देखिए यहाँ पे मैं इंक्लूड किया था, कमेंट करके रख दिया था, इसको मैं हटा दिया और अब इसको मैं सेव करूँगा। यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन में होना चाहिए, याद रखें कि PHP जैसे स्टार्ट हो उसके जस्ट बाद होनी चाहिए ये जो कोड की लाइन है वो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव किया और अब मैं जाके चेक करूँगा कि क्या वो एरर दूर हो गई। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखिए बस ये आ गया। तो दोस्तों ये मेथड तब आप इस्तेमाल करें जब वो दोनों तीनों मेथड ना हो, क्योंकि इसमें है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक एडिशनल फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन जब कोई उपाय नहीं दिख रहा हो, ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो, जैसे मेरे केस में बड़े बड़े प्लगइन है, कहाँ जाके मैं ढूंढूँ, ऐसे केस में मैंने इस तरीके से इसको फिक्स किया। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाएं ताकि हम फ्यूचर में वीडियो डालें तो आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।